लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे हमने इन दोनों को रेगुलर बोला क्योंकि हम इनका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे थे। बट अगर यहाँ पे आई और जे में कोई कनेक्शन होता, यानी कि कोई डिपेंडेंसी होती, यहाँ पे आई और दोनों जे, ये आई और ये जे दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर इनके अंदर कोई डिपेंडेंसी होती तो ये रेगुलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए की पावर आई बी की पावर 2j वेयर आई इज इक्वल टू जे, तो ये सिमिलर टू ये हो गया कहने का कि ए की पावर आई बी की पावर 2i दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर हम ये पता लगा सकते हैं तो हम ये भी पता लगा सकते थे कि ए की पावर आई बी की पावर आई, और अगर ये पता लगा सकते हैं तो ये ए की पावर बी की पावर एन भी पता लगा सकते थे। तो जब ये नहीं पता लगा सकते तो ये भी नहीं कर सकते, और ये नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते। तो जब अगर इनके बीच में कुछ कनेक्शन होगा तो ये नॉट रेगुलर बन जाएगा, ये नॉट रेगुलर बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। लेट्स से सिग्मा इज इक्वल टू ए। हमारे पास अब ए कॉमा बी नहीं है, इस बार सिर्फ ए है हमारे पास अलाउड सिंबल, और इस बार गिवन क्या है, ए की पावर एन, एन इज इवन। ये फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स से सेकंड गिवन है ए की पावर एन वेयर एन इज ऑड। थर्ड, लेट्स से ए की पावर एन वेयर एन इज प्राइम। ए की पावर एन स्क्वायर वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड लेट्स से ए की पावर 2 की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसकी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक क्या है, इसके कुछ सीरीज लिखो। जैसे अगर n इवन है तो क्या हो सकता है, n हो सकता है 0 या 2 या 4 या 6, इस तरह से हो सकता है। सो दैट मीन्स इसमें क्या आ सकते हैं, एप्सिलॉन, ए स्क्वायर, ए की पावर 4। ए की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 बार ए। सो ए टू द पावर 4 इज नथिंग बट, मैं उसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ए टू द पावर 4 मीन्स ए। ऐसे ही ए की पावर 6, ए की पावर 8 एंड सो ऑन। अब ये क्या है, एक्चुअली में ये 2 एज का लूप है। इसके लिए डीएफए बनाना कितना आसान है, देखो ये इनिशियल स्टेट, क्योंकि एप्सिलॉन गिवन है तो इसलिए उसको फाइनल स्टेट भी बना दिया। सिंगल ए आया नॉन फाइनल पे और डबल ए आया तो फाइनल पे, ये इसका डीएफए बन गया। इसीलिए ये क्या है हमारी रेगुलर, इसको हम बोल रहे हैं ये रेगुलर है। अब इसके अंदर मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। अगर किसी सीरीज के अंदर आपको एपी मिल जाती है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो आप। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हर बार क्या रहा है, ए स्क्वायर का। देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 8, हर बार ए स्क्वायर का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर ये एपी बन जा रही है एक तरह से, तो यानी कि वो हमेशा रेगुलर होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से अब इसके अंदर मैं इसको फाइनल स्टेट की जगह इस बार इसको फाइनल स्टेट वो बना देता हूँ, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, और ये भी एपी है। अगर ये भी एपी है तो इसका मतलब ये भी रेगुलर है। इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, वेयर एन इज प्राइम, एन प्राइम है, यानी कि ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 11, ए की पावर 13, ए की पावर 17, ए की पावर 19। आप इसको सीरीज को नहीं भी लिखें तो भी आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स के बीच में कोई सीरीज नहीं है। वी डोंट हैव ए पी, जी पी, एच पी, कुछ भी सीरीज नहीं बनती है प्राइम नंबर की, दे आर नॉट इन अ सीरीज। सो ये ए पी नहीं बन रही है। अगर ये ए पी नहीं बन रही है तो यानी कि इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। सो वी हैव नॉट फाउंड एनी पैटर्न, नो पैटर्न, सो दैट्स वाई इट इज नॉट रेगुलर। इसको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू गो फॉर ए की पावर एन स्क्वायर, नाउ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे किस तरह के नंबर्स बनेंगे, ए की पावर 4, क्योंकि
1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज a टू द पावर 1, देन n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर इज 4, देन a की पावर 9, देन a की पावर 16, देन a की पावर 25 एंड सो ऑन. अगेन दिस इज नॉट AP. देखो इन दोनों के बीच में 3 एज का डिफरेंस है, इन दोनों में 5 एज का डिफरेंस है, इनमें 7 एज का डिफरेंस है, देन 9 एज का डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये AP नहीं बन रही है. सो पैटर्न इज नॉट फाउंड, सो दैट्स वाई इट इज नॉट रेगुलर. और आप इसकी अगर कोशिश करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं लिख पाएंगे. देखो अगर a की पावर n स्क्वायर गिवन है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हो कि a की पावर n का स्क्वायर. अब स्क्वायर को कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे a की पावर n, a की पावर n, स्क्वायर को ऐसे ही लिखोगे. देन a की पावर n को आप बोलते हो a एस्ट्रिक्स, a एस्ट्रिक्स. अगर n को आप कुछ भी बोलोगे तो ये क्या बन गया, एक तरह से ये a की पावर n b की पावर n बन गया. यू हैव टू फाइंड a की पावर n एंड देन एग्जैक्टली यू शुड हैव अगेन a की पावर n. अगर ये फाइंड आउट हो सकता है तो a की पावर n b की पावर n भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट रेगुलर. सो दैट्स वाई this is not same as a की power n, a की power n, because this asterisk can be different and this asterisk can be different. So that's why it is not regular. Similarly, if you find this thing a to the power 2 to the power n, so that is a square, then a की power 4, then I think first time it will be a square only, then a की पावर 4, then a to the power 8, a to the power 16 and so on. ठीक है. अगेन अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूं तो a स्क्वायर की पावर n हो जाएगा. ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर डॉट अप टू n टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं. सो it is going infinite times. I have to count a square infinite times, but then I don't have such a power, because I can write either a asterisk, but this is not n times. How can I find out that it is n times? Because here it will come like this also, that is a की power 6, but here we don't have a की power 6. Okay, but if I write like this, then a to the power 6 can come, okay, which is not in our series. So that's why it is not regular. So there are two methods. One method I have told you to write the DFA or write the regular expression. Another method is find the pattern. Like if you found AP, then it is definitely regular, but if you don't find AP, then try to make a regular expression. And I tried regular expression like this. I come across like this, a की power n, a की power n, which is similar to a to the power n, b to the power n. If this is not regular, then this is also not regular. So this is how you can find out whether a language is regular or not. Let's do few more questions. I hope this is clear till here. Yes sir. Yes sir. So let's say again come back to our original sigma where a comma b was given, and now let's say a to the power I, b to the power j square. This is not 2j, this is j square this time, where I comma j is greater than equal to 1. Let's say this is first, second is a to the power I, b to the power 2 to the power n, where I comma n is greater than equal to 1. Then let's say third is a to the power I, b to the power p, where I is greater than equal to 1 and p is prime number. Okay, and then let's say w is given, where number of a's in w is equal to number of b's in w. This is given. Okay, and let's say for example I am making part of this where n number of a's is greater than equal to number of b's in w, or number of a's in w must be less than equal to number of b's in w, and any combination of greater than only or less than only, you can make that type of combinations also. Now see this,
If alone I have taken this, if alone I have seen this here, a n square, a to the power n square. Similarly, we have b to the power j square. If this alone was not regular, then how can I can add something to this and become regular? So obviously this is not regular. Not regular. Similarly, if this alone is not regular, okay, let me tell you, this is not the basic idea. If something is not regular, then combination that with something else will also not regular. Okay, that is not the idea. But then here we can understand. देखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है. हो सकता है कि अपने आप में कोई चीज़ रेगुलर ना हो, लेकिन किसी और चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बन के वो रेगुलर बन जाए. आई विल टेल यू द रीज़न. लेट्स से if I tell you a, for example, a to the power n, b to the power n is not regular. But then if I tell you here n is greater than equal to 1, but then if I tell you a to the power n, b to the power n, where n is less than equal to 10 to the power 10, this is not regular, but this is regular, because here it is finite, here it is infinite. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन से आपको पता लगाना पड़ेगा, आपको एप्टीट्यूड का यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे ये नॉट रेगुलर है, ये नॉट रेगुलर है, हमें पता है. अब नॉट रेगुलर अगर है और आप इसको एक तरह से AP बनाने, इसकी सीरीज बनाने की कोशिश भी करो, तो a b स्क्वायर देन a, अगर मैं इसको 1 ही लूँ और इसको मैं ले लूँ 2, तो ये बन जाएगा a b की पावर 4. अब नेक्स्ट इसमें आपको दिख रहा होगा b स्क्वायर का अंतर है, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट a ही रखता हूं और n को ले लेता हूं 3, तो ये बन जाएगा 8. बट यहां पे ही पता चल गया कि अब b की पावर 4 का डिफरेंस है, तो ये AP तो नहीं बन रही है. और अभी तो मैंने a को चेंज ही नहीं करा, तब जाके भी ये AP नहीं बन रही है. जब ये AP नहीं बन रही है तो ये नॉट रेगुलर है. मुझे इसको देखते ही पता चल गया कि जब ये रेगुलर नहीं है तो इसके साथ में जुड़ के भी कुछ रेगुलर नहीं होगा. सिमिलरली ये रेगुलर नहीं है, अगर a की पावर p वेयर p इज प्राइम नॉट रेगुलर है, तो उसके साथ में ये ऐड करो ना करो तो ये भी क्या होगा, नॉट रेगुलर होगा. देखो हमने क्या किया था, आपको याद रखना है, हमने कहा था रेगुलर डॉट रेगुलर इज इक्वल टू रेगुलर. ये कैसे बताया हमने, क्योंकि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी. यूनियन प्रॉपर्टी थी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी थी, देन क्रॉस प्रोडक्ट भी थी, देन आपको मैंने बताया था रिवर्सल, देन आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्कैटिनेशन. ओके, लेट्स से ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा था कि DFA के केस में ये क्लोज्ड हैं. क्लोज्ड है मतलब आपने अभी ध्यान से नहीं देखा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा वो प्रॉपर्टीज़. क्लोज है का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक L1 लैंग्वेज है, एक L2 लैंग्वेज है, तो उन दोनों का यूनियन मैं बना सकता हूँ. कैसे, इसका DFA है लेट्स से ये, इसका DFA है ये, इन दोनों को मैं एक नई स्टार्ट स्टेट से जोड़ देता हूँ, इनको एप्सिलॉन से जोड़ देता हूँ, ये इनकी यूनियन बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लैंग्वेज यूनियन, एक लैंग्वेज रेगुलर है, दूसरी लैंग्वेज रेगुलर है, तो उनका यूनियन भी रेगुलर होगा. ये मैं दोबारा से बता दूंगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, डोंट वरी. बट यहाँ पे इतना याद रखो कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, दूसरी लैंग्वेज रेगुलर है, तो उनका यूनियन रेगुलर होगा, उनका इंटरसेक्शन रेगुलर होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी रेगुलर होगा, उनका रिवर्सल भी रेगुलर होगा, और कॉन्कैटिनेशन भी रेगुलर होगा. बट देन हमारे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें क्या हैं, a की पावर i इज रेगुलर बट b की पावर p इज नॉट रेगुलर. तो इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन में रेगुलर मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, ये नॉट रेगुलर है. अब नेक्स्ट देखो, यहां पे ये लिखा है W के अंदर इन्होंने बोला नंबर ऑफ एज इन W शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन W. अब आपको पता है कि हम ना ये a की पावर n b की पावर n नहीं लगा सकते पता. इसके हालांकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे a की पावर n b की पावर n में क्या है,
ऑल एज शुड कम बिफोर ऑल बीज, पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, इसके अंदर तो यही है। लेकिन नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज के अंदर क्या होगा, ए बी ए बी ए बी इस तरह के भी आ सकते हैं, वेयर ए कैन कम आफ्टर बी ऑल्सो विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। ओके, अब देखो अगर ये रेगुलर नहीं है तो इसके साथ में कुछ और जोड़ के वो रेगुलर कैसे बन जा रहा है, तो ये क्या बोला हमने कि ये नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर, इसके अंदर ये रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है, ऐसे ही ये भी रेगुलर नहीं है। अगर हम इक्वल टू का पता लगा लेते तो हम लेस देन ग्रेटर देन सबका पता लगा सकते थे, बट इक्वल टू का ही पता नहीं लग पा रहा तो बाकी सारी चीज़ों का पता भी नहीं लग पाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, a की पावर n b की पावर n इज वन एग्जाम्पल विच ऑल्सो कम इनसाइड दिस, जिसमें नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, बट दिस इज नॉट रेगुलर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट रेगुलर। You can find the regularity like this also. Again I am telling you, these are some basic questions which I am telling you. When we will solve the gate questions, gate sheet, then we will come across some more examples and then we will apply these small basic questions in a one example. ऐसा होगा आपके पास कि combination of this एंड दिस उन्होंने एक ऑप्शन में लिख दिया और पता लगाना है कि वो रेगुलर है या नहीं है। तो अगर आप उस लैंग्वेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे तो आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हुए और देखेंगे। नाउ लेट्स ट्राई डू मोर एग्जाम्पल्स। लेट्स से नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर ऑफ एज इन W mod 3 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन W mod 3। a की पावर n where n is greater than equal to 10. Let's say WR where W is belonging to a to the power asterisk. Okay, let's see this. देखिए, number of a's in W mod 3 is less than equal to number of b's इन W mod 3। आपको याद होगा ये इक्वल टू करने में या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू करने में हमें प्रॉब्लम होती है। वाई, आई विल टेल यू द रीजन। यहां पे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इज इनफाइनाइट, दे कैन बी, नंबर ऑफ एज कैन बी 10 20 100 200, नंबर ऑफ बीज कैन बी 10 20 100 200, वेयर एज यहां पे हमारे पास फाइनाइट केसेस हैं। आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो इसको हमने DFA भी बनाया था। देखो, नंबर ऑफ एज मॉड 3 हमें 3 का डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ एज के लिए हम वर्टिकली बना देते हैं। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला केस याद कीजिए जिसमें हमने ये बनाया था Q0 Q1 Q2, तो एक A दूसरा A और तीसरा A, ये हॉरिजॉन्टली के लिए बना दिया। अब इनको एक काम करता हूं मैं, Q1 Q2 Q3 की जगह इसको लिख देता हूं 0, इसको 1, इसको 2, क्योंकि मॉड 3 करने के बाद 0 1 2 केवल यही रिमाइंडर आते हैं। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली बना देता हूं मैं 1 और 2 B और B के लिए, ये बनाया। और ऐसे ही हर एक जगह मुझे A के लिए बनाना पड़ेगा 1 2, और मैंने ये बनाया A के लिए 1 2, और इसको मैंने ऐसे वापस बना दिया। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आई जस्ट रिमाइंड यू कि मेरी वीडियो पड़ी हुई है, इसकी आप देख सकते हैं, शुरुआत में कहीं मैंने आपको ये बताया था। ऐसे ही यहाँ पे भी B के लिए ये हमने बना दिया और ये B के लिए हमने यहाँ पे बना दिया। अब उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 should be less than equal to number of B's in W mod 3, यानी कि अगर 0 लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, 2 1, okay, let me name these values in form of zeros and ones for A and B both। देखो, यहाँ पे 0 एज हैं 0 बीज हैं, यहाँ पे 0 एज 1 है बीज 0 हैं, एज 2 हैं बीज 0 हैं, 1A 0A 1B 1A 1B, फिर यहाँ पे
1 B एंड 2 A's, ऐसे ही यहाँ पे 2 B's 0 A's, 2 B's 1 A, 2 B's 2 A's, ये मैंने आपको तरीका बताया था। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ A's लेस देन नंबर ऑफ B's का निकालना है, इक्वल टू भी देखना है। तो ये हो गया फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल स्टेट, लेस का देखना है तो ये भी फाइनल हो गया। देन ये हमने गलत लिख दिया है, ये होगा 0 2 और ये होगा 1 2। तो ये वाला भी फाइनल स्टेट और ये वाला भी फाइनल स्टेट और ये वाला भी फाइनल स्टेट हो जाएगा। यस, इसी तरह से किया था, आपको याद आया कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? कैन यू रेज योर हैंड? So others who are not able to recognize this, please review your notes. I have done this question. So हमने इसका अगर DFA बना लिया है तो this is regular। और इसको यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको याद भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से हमने इसका DFA बनाया था, तो रिमेंबर दैट कि मॉड वाले 3 में और पॉसिबिलिटी क्या है 0 1 2, मॉड 3 में 0 1 2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी लिमिटेड, वेयर एज इन दिस केस द नंबर ऑफ स्टेट्स आर नॉट लिमिटेड, सो दैट्स वाई दिस इज रेगुलर। बट कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर जब हम नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू नहीं पता लगा पा रहे, तो मॉड 3 वाले कैसे पता लगा लेंगे? बट देन आई हैव शोन यू द DFA फॉर दिस। ऐसे ही ये वाला क्या है, a की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना कुछ बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो वो बोलेंगे कि सर a एस्ट्रिक्स, देखो ये बन गया हमारा a, कम से कम 1 होना चाहिए और उसके बाद कितने भी हों। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो उसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 A's बाय हार्ट लिखने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे a एस्ट्रिक्स लिखूंगा, तो कम से कम 10 A's होने चाहिए, उसके बाद कितने भी हों। सो देन इट इज रेगुलर बिकॉज वी हैव मेड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, जब हम WW को बोल रहे थे कि नॉट रेगुलर है, या WWR को हम बोल रहे थे कि नॉट रेगुलर है, तो उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे कि ये भी नॉट रेगुलर है। और इसका दूसरा इलाज ये भी है, दिमाग लगाओ, कि आप WR पे तो बाद में जाओगे, पहले आपको WW भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। जब WW ही वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो WR तो बहुत दूर की बात है वेरीफाई करना, तो इसीलिए ये क्या है, नॉट रेगुलर। नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम a और b दोनों इक्वल हैं ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, b और c दोनों इक्वल हैं ये नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो हम तीनों को इक्वल हैं ये कैसे पता लगा पाएंगे? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रेगुलर। और मैं यहीं पे आपको ये याद दिला देता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसको याद कर लेना, भूल ना जाना। ये नॉट रेगुलर के साथ साथ नॉट CFL भी है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना मर्जी वेरी लिख लो इसके आगे, इसको याद कर लो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये नॉट रेगुलर है और नॉट CFL है। कई बच्चे इसको CFL लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बट देन जस्ट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दैट a to the power n, b to the power n, c to the power n इज नॉट रेगुलर, नॉट CFL। एक्चुअली में ये CSL है, ये CSL है। ओके, सो आप ये तीनों चीज़ें याद रख सकते हो कि नॉट रेगुलर है, नॉट CFL है, बट CSL है। मैं आपको इसका एग्जांपल बना के भी दिखाऊंगा कि CFL से नहीं बन पाएगा, CFL से नहीं बन पाएगा और CSL से बन जाएगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, a to the power n, b to the power n plus m and c to the power m where n, m is greater than 1। अब मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक ये बताई है कि अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है तो हम उसको रेगुलर नहीं बोलेंगे। देखो इनके बीच में n और n सेम है, कोई रिलेशन आ रहा है, तो हम रेगुलर नहीं बोल रहे हैं उसको। ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये n है, ये n है, और इसमें भी रिलेशन है, ये m और m। एक्चुअली मैं इसको तोड़ के, इसको
डिवाइड ऐसे लिख सकता हूं कि a की पावर n, b की पावर n, b की पावर m, c की पावर m। ये b की पावर n प्लस m को मैंने लिखा b की पावर n और b की पावर m, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पे आप ध्यान से, a की पावर n, b की पावर n, ये तो नॉट रेगुलर है। ऐसे ही ये भी b की पावर m, c की पावर m, ये क्या है, नॉट रेगुलर है। तो इनका कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया, ये प्योरली नॉट रेगुलर है, प्योर नॉट रेगुलर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन आएगा तो उनमें हमें इक्वल या नॉट इक्वल देखना पड़ेगा, और वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर पाता है। बट देन दिस कैन बी सॉल्वेबल बाय CFL। ये CFL है, इसको भी याद रख सकते हो, ये CFL है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। L is equal to WXWR, where W belongs to, let's say, or W comma X both belongs to 0,1 plus, that means कम से कम एक तो होगा ही। ओके, आप इसका आंसर अगर मैं अभी पूछूं, आप इसको बोलोगे नॉट रेगुलर, लेकिन ये सरप्राइजिंगली रेगुलर है। ये रेगुलर है, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको भी हम बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रेगुलर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दूसरा इसी के जस्ट बाद दूसरा एग्जाम्पल भी लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि वो नॉट रेगुलर आएगा। ये L1 है, ये L2 है, लेट्स से WXWR, वेयर W बिलोंग्स टू 0,1 प्लस एंड X इज इक्वल टू 0 और 1। ये क्या है, नॉट रेगुलर है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो यहां पे कंडीशन क्या है, x और w दोनों के दोनों 0,1 से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे w तो कुछ भी हो सकता है, बट x क्या है, आइदर 0 और 1। अब देखो क्या होगा, मैं पहले L1 को बता रहा हूं, L1 रेगुलर कैसे है। सपोज कर लो w कुछ है, लेट से मैंने w को 101 मान लिया, तो या लेट से 101 छोड़ो, 100 मान लिया, तो WR क्या हो जाएगा, 001। और x को मैंने कुछ भी माना, फॉर एग्जाम्पल मैंने x को माना 1 1, ये मैंने माना। यहां पे स्ट्रिंग क्या बनेगी, 100 11 0 1। ओके, यहां पे ये स्ट्रिंग बनेगी। मेरा क्लेम ये है कि आप इसको भूल जाओ, और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। आप इसको भूल जाओ, जो मैंने माना था कि W क्या है, WR क्या होगा, X क्या होगा, उसको भूल जाओ। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। मैं इसका DFA बनाता हूं, और बहुत आसान DFA बना दूंगा, जिससे ये सारी स्ट्रिंग इस तरह की एक्सेप्ट हो जाएंगी। मतलब देखो यहाँ पे Q0 से 1 और फिर Q1, इसके अंदर 0,1 और 1 Q2 एक्सेप्टेड, और 0 Q3 और 0 0,1 और Q4। ये इसका DFA बन गया है। क्यों बन गया है मैं आपको बताता हूं। क्या करूंगा मैं W मानूंगा इसको, मैं इसको W मान लिया, तो ये WR क्या हो गया, ये हो गया WR। और बाकी क्योंकि X कुछ भी हो सकता है, मैं उस पूरे को मान लूंगा X। ये मेरा अजम्पशन है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम होने चाहिए, वो स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि W और WR, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, अगर सिंगल सिंगल लेटर मान लूंगा मैं, और क्योंकि X कुछ भी हो सकता है, गिवन है कि X कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या मान लिया, बाकी सब कुछ को X मान लिया। आप कहते रहो कुछ भी है, वो W ये था, WR ये था, X ये था, मैं उसको एक्सेप्ट करा दूंगा इसी कॉन्सेप्ट से कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर शुड बी सेम एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंग विल बी कंज्यूम्ड बाय X। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो फर्स्ट लेटर शुड बी 1, देन लास्ट लेटर शुड बी 1, एंड इन बिटवीन एनीथिंग कैन कम। ऐसे ही फर्स्ट लेटर शुड बी 0, लास्ट लेटर शुड बी 0, एंड इन बिटवीन एनीथिंग कैन कम। तो ये NFA बन गया एक। बट देन अगर L2 को देखूंगा, तो L2 के अंदर क्योंकि X क्या है, केवल और केवल उसकी लेंथ क्या है,
रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि 1 लेंथ का हो सकता है। उसके केस में अगर ये x है, लेट से यहाँ पे 2 लेटर की जगह मैं 1 लेटर लिख लेता हूँ, अगर ये x है तो ये w को स्टोर करना पड़ेगा मुझे इस WR को वेरीफाई करने के लिए। आई हैव टू स्टोर दिस w, आई हैव टू स्टोर this w in order to match with this WR, but then in finite automata we don't have memory, so that's why this is not regular but then this is regular, because इसके अंदर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग, इस लैंग्वेज को मैं लिख सकता हूँ स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, और इसका तो हमने DFA पहले भी बनाया था, मैंने आपको अभी भी बना के दिखा दिया NFA। ओके, जस्ट लैंग्वेज को समझने की बात है, बाकी सब कंज्यूम करा दिया हमने x से, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर को हमने WWR मान लिया। ऐसे ही अगर मैं इस लैंग्वेज को L2 को L3 में एक दूसरी तरीके से लिखूं कि WXWR where W belongs to 0, 1 plus and x की लेंथ इज some constant, then also it is not regular, why it is not regular, understand this। यहां पे ये x की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट लेटर को W और लास्ट लेटर को WR माना, और बीच में कुछ भी हो एनी लेंथ उसको मैं x मान लूंगा, दैट्स वाई इट इज रेगुलर। बट देन जब मैंने x की लेंथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो कांस्टेंट हो गई, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बीच वाला पार्ट, अब इसके बाद यहां पे कुछ और यहां पे कुछ होगा, वो 2 लेंथ 4 लेंथ 10 लेंथ कुछ भी हो सकता है, और जितनी भी लेंथ का होगा हमें उसको स्टोर करके इसके साथ मैच कराना पड़ेगा रिवर्स में, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव मेमोरी, सो दैट्स वाई इट बिकम्स नॉट रेगुलर। Understood this? This is very important. Understood this? Yes, sir. Yes, sir. Similar question to this. I'll show you similar question to this. L is equal to, let's say, X WWR Y. Similar question है, where X, Y and W belongs to 0, 1 plus. ठीक है, अब इस सिमिलर क्यों है, देखो यहां पे x और y की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इससे ये पता चल रहा है। अगर x y की लेंथ कुछ भी हो सकती है और बीच में WWR होगा, तो इसका मतलब ये होगा स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो लेटर है वो बीच में आ गया। दैट मीन्स ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग आइदर 0 0 और 1 1 एज सब स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि देखो अगर W को मैं 0 मान लूं तो WR 0 हो गया, ऐसे ही W को अगर मैंने 1 मान लिया तो WR 1 हो गया, तो दैट्स वाई WWR विल बिकम 0 0 और WWR विल बिकम 1 1। तो इस पूरे जो बीच में लिखा हुआ है इसको मैं ये देखूंगा कि 0 0 है या 1 1 है, बाकी सब इससे पहले जो होगा ये x है, बीच में 0 0 आया, उसके बाद जो कुछ है y है, या इससे पहले यहाँ पे जो कुछ है वो x है, बीच में 1 1 आया और उसके बाद जो कुछ है वो y है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 0 0 और 1 1 कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि x और y की लेंथ भी सेम नहीं है। x और y की लेंथ क्या है, वो डिफरेंट हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे देखो मैंने ये बड़ा सा बनाया और यहाँ पे ये छोटा सा बनाया, या यहाँ पे ये छोटा सा है और ये बहुत बड़ा सा है, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लेट से x था मेरे पास 1 0, y था 1 1 और w आपने माना 1 0 0, तो स्ट्रिंग क्या बनेगी, 1 0 विच इज x, देन 1 0 0 विच इज w, देन 0 0 1 विच इज WR, देन 1 1 विच इज y। आपने तो स्ट्रिंग ऐसे बनाई, बट मैं इसको एक्सेप्ट कराऊंगा कैसे, मैं इसको एक्सेप्ट कराऊंगा इस 0 0 को, लेट से मैंने मान लिया WWR और ये हो गया इससे पहले x, ये हो गया इसके बाद y। अब देखो यहाँ पे x की लेंथ क्या है 4, y की लेंथ क्या है 4 और w की लेंथ क्या है 1। यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अनइक्वल भी तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने x को 1 1 1 1 और ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1 0 के बाद यहाँ पे
1 1 1 1 और आ जाएगा, और इसकी लेंथ 4 की जगह क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 8। अब भी एक्सेप्ट हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट से, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि अगर मैंने L2 के अंदर ये बोल दिया कि x w w r y where x y w belongs to anything but लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ y, अब प्रॉब्लम है, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि लेंथ ऑफ x और w आपने x और y की लेंथ को सेम बोल दिया। क्यों हो गई प्रॉब्लम, देखो इसी केस को उठा लो, पहले ही एक्सेप्ट हो रहा था, अब नहीं होगा। 1 0 1 1 1 1, फिर w लिखा 1 0 0 0 0 1 w r, देखो ये x था, ये w था, ये w r था, और y लिखा हमने 1 1। अब इसके अंदर आपने जैसे ही बोला, इसको मैं मान लेता हूँ 0 0 को w w r, और इस पूरे को मान लेता हूँ x, इस पूरे को मान लेता हूँ y। क्या होगा, लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है तो यानी कि ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा, और ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आप अगर बोलोगे कि सर मैं इसको 1 1 को मान लेता हूँ, यहाँ पे सब स्ट्रिंग 1 1 भी तो है, तो ऐसी लेंथ x की क्या हो जाएगी, x की लेंथ हो जाएगी 5 और y की लेंथ हो जाएगी इस बार 7, तब भी ये नॉट इक्वल है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो इनकी लेंथ कुछ भी होती रही, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे ये w w r मिल गया है, x कुछ भी है y कुछ भी है, तब ये एक्सेप्ट हो रहा था। तो इस केस में ये रेगुलर है। लेकिन अगर इनकी लेंथ को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इनको हमने बोल दिया कि ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, या एक की ग्रेटर देन दूसरे की लेस देन होनी चाहिए, या कोई भी इन दोनों के बीच में हमने डिपेंडेंसी डाल दी, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट रेगुलर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। देखो एक सिमिलर सा क्वेश्चन बताता हूं, और L इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू आर वेयर w कॉमा x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1 प्लस। कुछ बच्चे इसको भी रेगुलर बोल देते हैं, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर देखो आप जो है ना ज़्यादा होशियार मत बनो, 1 को w को 1 माना, और फिर डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1 1, या डब्ल्यू को 0 माना और डब्ल्यू आर हो जाएगा 0, तो डब्ल्यू डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 0 0। और हम क्या करेंगे, x पहले कुछ भी मान लेंगे, x को हम क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे, और क्या होगा, देखो हम बोलेंगे कि ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद आइदर 0 0 और 1 1, ये लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्ट हो रही है, बट एक्चुअली में ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये रॉन्ग है, मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जांपल लेके देखो, x को आपने मान लिया 1 1, w को आपने मान लिया 1 0, तो w r क्या हो जाएगा, 0 1। अब स्ट्रिंग बनाओ, 1 1 इज x, w इज 1 0 एंड w r विल बिकम 0 1। अब मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रिंग तो 0 0 से एंड नहीं हो रही है, या 1 1 से एंड नहीं हो रही है। जब ये 0 0 या 1 1 से एंड नहीं हो रही है, तो आप ये कैसे बोल सकते थे, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने 1 1 स्ट्रिंग मान ली, 1 1 लेंथ की, w को 1 लेंथ का माना और उसको ऐसे लिख दिया। बट देन अगर ये 2 लेंथ का होगा और दोनों नंबर्स अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली ये सारी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, बट इसके अलावा और भी हैं, तो अगर 2 लेंथ का हो जाएगा ये, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये 0 1 से भी एंड हो सकता है, और मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं ना, 0 1 और ये 1 0 बन जाएगा, तो 1 1 0 1 1 0, तो 1 0 से भी एंड हो सकता है। इस केस में अब आप ये नहीं लिख सकते ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 0 0 1 1 0 1 1, बिकॉज सारी स्ट्रिंग इनमें से किसी ना किसी से एंड होंगी ही होंगी, तो इसके अंदर तो दुनिया की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी, विच इज नॉट ट्रू। ओके, सो एक्चुअली में ये क्या है, नॉट रेगुलर है, ये नॉट रेगुलर है। अब इसके अंदर और पुराने वाले के अंदर डिफरेंस क्या था, यहाँ पे ये सारी चीजें थी, यहाँ पे y आ गया था।
अब यहां पे अगर y होता तो क्या करता मैं, इसको बीच वाला कुछ मान लेता, क्योंकि ये 0 0 आ जाता बीच में, उसको मान लेता मैं WWR, और बाकी इसके बाद y कंज्यूम कर लेता। बट यहां पे हमारे पास y नहीं है कंज्यूम करने के लिए, इसीलिए ये नॉट रेगुलर है। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, कि इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट रेगुलर डॉट समथिंग इज ऑल्सो इक्वल टू नॉट रेगुलर। ये आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा। ये बात जो मैं यहां लिखी है ये बिल्कुल गलत है। ये इन दो क्वेश्चन से प्रूफ होती है। देखो इन दो क्वेश्चंस को मैंने एक आपको लैंग्वेज बताई है L1 इज इक्वल टू WWR सॉरी XWWR y, और दूसरी लैंग्वेज बताई है XWWR, जिसके अंदर ये रेगुलर है। ऑब्वियसली x और y की लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है, एंड x w एंड y बिलोंग्स टू a 0,1 या a, b का प्लस, एंड दिस इज नॉट रेगुलर। अब देखो यहां पे दिस इज नॉट रेगुलर अगर आप बोलोगे, और इसके साथ में आपने कुछ ऐड किया तो ये भी नॉट रेगुलर हो जाना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू, दिस इज रेगुलर। तो आपको हर बार ये नहीं बोलना है कि नॉट रेगुलर के साथ में कुछ भी ऐड कर दिया तो वो नॉट रेगुलर ही रहेगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, इन दोज एग्जाम्पल्स आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट रेगुलर, बट हियर वी हैव फाउंड द पैटर्न। पैटर्न क्या था कि स्ट्रिंग हैविंग 0 0 और 1 1 एज ए सब स्ट्रिंग इसके अंदर, तो इसलिए ये रेगुलर बन गया। बट यहां पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो इसलिए ये नॉट रेगुलर बन गया। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल, जैसे L इज इक्वल टू WWR y, वेयर W y बिलोंग्स टू 0,1। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था L1 XWWR वेयर x, w बिलोंग्स टू 0,1 इज नॉट रेगुलर। ये नॉट रेगुलर है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर y नहीं है जो बाद में कंज्यूम कर लेगा। ऐसे ही इसमें शुरुआत में x नहीं है जो कंज्यूम कर लेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा रेगुलर, बट ये भी नॉट रेगुलर है विद सेम रीजन एज L1 रिटन हियर इज नॉट रेगुलर। ओके, सेम एक्सप्लेनेशन कि इसमें स्टार्टिंग विद 0 0 या स्टार्टिंग विद 1 1 वाला नॉट रेगुलर रेगुलर नहीं हो जाएगी स्ट्रिंग्स, क्योंकि इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 1 0 हुआ तो ये हो जाएगा 0 1, तो 1 0 0 1, और इसके बाद y मैंने कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो 1 1 1 1 1 कुछ भी, तो ये स्टार्टिंग विद 0 0 या 1 1 नहीं है, x कंज्यूम करने वाला इसमें कुछ नहीं है, सो ये भी नॉट रेगुलर है। ओके, सो विद दिस I have given you enough examples to find out how to find out whether a language is regular or not regular. We will solve more questions in gate sheet and find out which are regular and which are not regular.